Hello बच्चों, let us read this question. This question says 500 ml of A molar and 500 ml of B molar solution of a solute are mixed and diluted to 2 liter to prepare a solution of 1.5 molar. If A and B are in the ratio 2:1, then the value of A is. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स एंड मोल कॉन्सेप्ट. सो अगर हम देखें, इनिशियली हमारे पास प्रेजेंट है 500 ml ए मोलर सॉल्यूशन और 500 ml ऑफ बी मोलर सॉल्यूशन. सो हम जानते हैं कि जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. यानी कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहें तो वो हो जाएंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर. सो इस केस में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे ए मोलर मल्टीप्लाइड बाय 500 अपॉन 1000 लीटर. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0.5 ए प्लस सिमिलरली अगर हम बी मोलर सॉल्यूशन के मोल्स देखें तो वो हो जाएंगे बी इंटू 500 अपॉन 1000 लीटर यानी कि 0.5 बी. यानी कि हम कह सकते हैं कि इनिशियली हमारे पास इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट थे. और अब अगर हम फाइनल देखें तो हमारे पास है 2 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 1.5 मोलर. यानी कि अगर इस केस में हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें तो वो हो जाएंगे 1.5 इंटू 2. और यहां पे हमने 1000 से डिवाइड इसलिए नहीं किया क्योंकि जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी लीटर में, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे वो हो जाएंगे 3. अब हम जानते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि किसी भी फिजिकल या केमिकल रिएक्शन में जो मास है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा. और हम जानते हैं कि मोल्स भी मास को रिप्रेजेंट करते हैं. यानी कि इस पूरे चेंज के दौरान जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कांस्टेंट रहने चाहिए. यानी कि इनिशियल मोल्स मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोल्स. यानी कि हम कह सकते हैं कि 0.5 ए प्लस 0.5 बी 3 के बराबर होने चाहिए. ये हो गई हमारी क्वेश्चन 1. अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी का जो रेशियो है वो है 2:1. यानी कि हम कह सकते हैं कि ए अपॉन बी है 2/1 के बराबर. यानी कि हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 2b. ये हो गई हमारी इक्वेशन 2. अब हम जो ये ए की वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. सो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2b आ जाएगा यहाँ पे, और साथ में 0.5 b जो ऑलरेडी प्रेजेंट था वो हो जाएंगे 3 के बराबर. अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा b प्लस 0.5 b इज इक्वल टू 3. यानी कि 1.5 b इज इक्वल टू 3. यानी कि b इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2. यानी हमारे पास जो b की वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है. अब यहां से अगर हम देखें जो a की वैल्यू है वो थी 2b के बराबर फ्रॉम इक्वेशन 2. तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 4. सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है a इज इक्वल टू 4. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.